लिंक ज्यादा नहीं करेंगे आज क्योंकि कम मेंबर्स हैं, छूट जाएगा जिसका रह गया। 17 है। केकड़ी कहाँ है राजस्थान में? केकड़ी कहाँ है? जाजपुर आए आप कभी? जाजपुर का नाम सुना है? जाजपुर कोटा के पास है क्या? हाँ, जाजपुर कोटा के पास है। जाजपुर से 1 घंटे आगे 1 हावर के डिस्टेंस में केकड़ी है। हाँ, जाजपुर अभी टीवी में बहुत सुना है और देखा है। वहाँ वो मुनि सुब्रत माता जी है ना, हाँ, शक्ति भूषण माता जी, शक्ति भूषण माता जी का है। हाँ हाँ हाँ, हमारे आसपास बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, बहुत सारे। हमारे पूरे एरिया में इतने तीर्थ क्षेत्र है। बगेरा जी है, गुलगांव है, और केकड़ी है ही है अपने आप में, सरवाड़ है, जितने भी मतलब ये आसपास में सब अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। और जयपुर पास में आ जाता है, पदमपुरा पास में आ जाता है, सांगानेर जी पास में आ जाते हैं। तो केकड़ी तो क्या पूरी तरह से धर्म स्थली बन रखा है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है ना। चलिए आगे अब कहते हैं हम 17 नंबर का रिद्धि मंत्र ओम नमो अष्टांग महानिमित कुशलानम। अष्टांग का मतलब समझ आता है? ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें 8 प्रकार के निमित्त का ज्ञान हो, उन्हें हमारा प्रणाम है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें 8 प्रकार के निमित्त का ज्ञान है। 8 प्रकार के निमित्त क्या हुए? 8 प्रकार के निमित्त होते हैं अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष। ये 8 निमित्त होते हैं। अब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? 8 प्रकार के निमित्त के ज्ञानधारी रिद्धिधारी मुनि कौन होते हैं? जो सभी प्रकार के निमित्त से सामने वाले के, मतलब ऐसे साधु जो होते हैं जिन्होंने 8 प्रकार के निमित्त का ज्ञान किया है, वो क्या करते हैं, निमित्त के प्रभाव से होने वाले हमारे शुभ और अशुभ, जो हमारा शुभ और अशुभ होने वाला है आगे जाकर, जन्म मरण, शुभ अशुभ, कैसा आगे का हमारा भविष्य होगा, वो बता देते हैं, है ना। ऐसे 8 प्रकार के निमित्त का ज्ञान करने वाले रिद्धिधारी मुनि हमारे निमित्तों से हमारे शुभाशुभ का पता करा देते हैं। अब इसको आपको इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, अब समझ आएगा। जय जिनेंद्र इंद्रा आंटी। वापस बोले, आप लेट हो गए। हाँ, बोले आंटी। हाँ, ओम नमो अष्टांग महानिमित कुशलानम हमने 14 पूर्णिम तो कल कर लिया था ना। पर उस 10 पूर्णिम में शामिल कर दिया था। हाँ, 10 पूर्णिम के बाद 14 पूर्णिम किया था ना, कि जिसको 10 + 4 14 निमित्त, 14 पूर्वों का ज्ञान हो, उन्हें 14 पूर्णिम रिद्धिधारी मुनि कहते हैं। और उनमें क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि 10 पूर्वी का ज्ञान होने वाले के आगे तो देवी देवता आते हैं आज्ञा लेने कि आप आज्ञा दीजिए, और 14 पूर्णिम रिद्धिधारी मुनि के आगे पूजा करने आते हैं। पूजा करने आते हैं। भी देवी देवता होते हैं। कितने देवी देवता? 1200। और जितने भी देवी देवता होते हैं ना, बड़े बड़े जितने भी देवता होते हैं, वो सब आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा कैसी करते हैं? महापूजा। सारे वाद्य यंत्रों से उनकी पूजा की जाती है।
हम जो करते हैं पूजा वो तो होती है अष्ट द्रव्य से, और वो पूजा करते हैं पूरे गाजे बाजे से, दुंदुभी बजा के और उनका पूरा गुणगान करके। लेकिन जो चौदस पूर्वी का ज्ञानधारी मुनि होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी पूजा करवाने के लिए हमने ये अध्ययन नहीं करा है। जैसे ही उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया, वैसे ही उन्होंने दीक्षा ली और उनको वो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो भी वो छोड़ देते हैं वो सिद्धियां अपने आप आ जाती है। और अगर वो कह देते हैं कि हाँ मजा आ गया, पूजा मिल गई मुझे, तो उनका ज्ञान उसी क्षण खत्म हो जाता है, उनका अध्ययन जितना भी है सब भूल जाते हैं उस समय। ठीक है ना? तो 10 पूर्विनम और 14 पूर्विनम में यही अंतर था। अष्टांग महानिमित्त। नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानम का मतलब है 8 प्रकार के निमित्त का जिनको ज्ञान है उन्हें अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी कहते हैं, रिद्धिधारी मुनि कहते हैं। 8 प्रकार के निमित्त होते हैं अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, ज्ञान, अंग, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, लक्षण, लक्षण, छिन्न, छिन्न, चिन्ह, छिन्न, भौम, ध के औ की मात्रा, भौम, 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 भौम। ज्ञान, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। रिपीट अगेन। हाँ रिपीट बोल रही हूँ मैं। 8 निमित्त ज्ञान कौन से होते हैं? अष्टांग महानिमित्त ज्ञान कौन से होते हैं? पहला ज्ञान होता है अंग, दूसरा होता है स्वर महानिमित्त ज्ञान, तीसरा व्यंजन महानिमित्त ज्ञान, चौथा लक्षण महानिमित्त ज्ञान, पांचवा छिन्न महानिमित्त ज्ञान, फिर है भौम निमित्त महानिमित्त ज्ञान, फिर स्वप्न महानिमित्त ज्ञान। स्वप्न। हाँ, उसके बाद अंतरिक्ष महानिमित्त ज्ञान। इन निमित्तों से वो मुनिराज पता कर लेते हैं कि आपका शुभ होने वाला है कि अशुभ होने वाला है, आपको आगे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ नहीं आई तो अब समझ आएगी। जैसे कि वो मुनिराज क्या कहते हैं, जैसे अंग का मतलब है, पहला नंबर है अंग का मतलब है मनुष्य और तिर्यंचों में क्या क्या चीजें होती है? वात, पित्त, कफ, रुधिर, रस, मज्जा और अस्थि, मेदा, सब कुछ कहते हैं ना। वापस उन चीजों को अच्छा वापस बोलती हूँ। मनुष्य और तिर्यंचों के वात, पित्त, कफ, रस, रुधिर, मांस, मैदा, अस्थिर। मैदा होती है अपनी बॉडी में। अच्छा, मैदा, स्थिर, अस्थि और शरीर की संरचना। और शरीर की संरचना को देखकर जीवन मरण सुख दुख का पता लगा लेते हैं। उन मुनिराज के पास तो देख के इतना सा देखेंगे कि हमारा कैसी क्या है बॉडी की संरचना, और वो बता देंगे कि आप इतने साल जिएंगे या आप इस समय मर जाएंगे या आपको बहुत बड़ा दुख आने वाला है। उनको ये ज्ञान हो जाता है। ठीक है। सेकंड होता है स्वर। तब हमारी आवाज पहचान कर, आवाज को सुनकर, मनुष्य और तिर्यंच की आवाज को सुनकर हमारे सुख दुख का, हमारे जन्म मरण का पता लगा लेते हैं। स्वर मतलब आवाज। और स्वर कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं। आवाज का मतलब होता है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं। 7 तरह की ध्वनि होती है। ठीक है। ऐसे ही व्यंजन मतलब हमारे शरीर में तिल होते हैं, मस्से होते हैं,
तो होता है ना, ये ज्ञान होता है ना लोगों को कि इसके यहाँ पर तिल है इसलिए इसको ऐसा होगा, इसके 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे लोग तिल देख के बता देते हैं ना, तो वही चीज है कि वो तिल और मस्सा देख के हमारे जन्म मरण का भेद बता देते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन के बाद आता है लक्षण। लक्षण में क्या आएगा? ललाट, हस्त, पाद, ललाट और उर, 4 तरह की हमारे 4 जगह ना स्वस्तिक वगैरह बने रहते हैं, सबको पता है ना? अगेन ललाट, हस्त, पाद, ललाट और उर, 4। उर, उर, हाँ। इन चारों जगह हमारे स्वस्तिक बने होते हैं, नंद्यावर्त बने होते हैं, कलश बना होता है, स्वस्तिक बना होता है। किसी ने हाथ देखा आप लोगों का कभी? हाथों पे कहा होगा ना कि हाँ इस जगह आपके स्वस्तिक बना हुआ है। ये आज की ज्योतिष विद्या है, जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है ना, वो क्या करता है, बता देता है यहाँ पर स्वस्तिक है आपके, ये आपके पर्वत होते हैं या उंगलियों के नीचे देखिए, ठीक है, यहाँ हमारे पर्वत होते हैं, ऐसा ट्रायंगल शेप बना होगा आपकी उंगलियों के यहाँ, उनको पर्वत कहते हैं। ज्योतिषी जो होते हैं ना हाथ देखने वाले, वो आपका ये पर्वत देख के बता देते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, या आपको क्या क्या सुख मिलने वाला है। तो ऐसे ही ये वाले जो मुनि होते हैं, अष्टांग महानिमित्त ज्ञान वाले मुनि, आपके हाथों को, पैरों को, यहाँ की सारी रेखाओं को देख के आपको बता देते हैं आपका सुख दुख और जन्म मरण। छिन्न, छिन्न किसको बोलते हैं? आपके शरीर, और इसमें चालू कर, आपके शरीर की छाया, आपके वस्त्र, अलंकार, इनमें जो छेद होते हैं, है ना, छाया, आपके शरीर की छाया देख के बता देते हैं आपका सुख दुख क्या है। इसमें चालू 1 मिनट रुकिएगा ना निवेद्य। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? शरीर की छाया, हाँ, शरीर की छाया देख के बता देते हैं। उसके अलावा वस्त्र और अलंकार, आपके आभूषण देख के बता देते हैं आपका सुख दुख और जन्म मरण। उसके अलावा तिर्यंचों की चाल ढाल देख के बता देते हैं उनका जन्म मरण सुख दुख। ठीक है। अब आया भौम। भौम महानिमित्त ज्ञान क्या होता है? भूमिगत स्थिति को देखकर जो बता देते हैं। आपने जो आप कभी घर दिखाते हैं तो आपकी जगह देख के बता देते हैं ना कि ये भूमि आपके लिए अच्छी है, ये भूमि आपके लिए अच्छी नहीं है ना? तो भूमिगत स्थिति को देखकर जो बता देते हैं उनको कहते हैं भौम महानिमित्त ज्ञानी। ठीक है, आंटी चली गई थी। उसके बाद आता है स्वप्न, जो आपके स्वप्नों को पता करके, हाँ मैं बताती हूँ वापस से। ओम महानिमित्त ज्ञानी, भौम महानिमित्त ज्ञानी होते हैं भूमिगत स्थिति को देखकर बताने वाले। भूमिगत, हाँ, आपकी भूमि कैसी है, भूमि को टेस्ट करके बता देते हैं। जैसे आज के वास्तु ज्ञानी कि ये भूमि का टेस्ट मीठा है तो ये आपके लिए अच्छी है, ये कड़वी है तो आपके लिए अच्छी नहीं है, इस भूमि पर रहने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं पाएगा, बता देते हैं ना। तो ये वाला जो ज्ञान होता है भूमिगत ज्ञान, उसको भौम महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। स्वप्न महानिमित्त ज्ञान होता है स्वप्न के स्वरूप को देखकर बता देते हैं आपका सुख, आपका दुख और आपका जन्म मरण, आपके भविष्य के बारे में। कैसे?
दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। कौन कौन से स्वप्न होते हैं? माला स्वप्न और छिन्न स्वप्न। माला स्वप्न और छिन्न स्वप्न, दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। छिन्न स्वप्न कौन से होते हैं? माता के 16 सपने याद है, पता है? त्रिशला माता के 16 सपने पता है? उनका कहीं से किसी भी स्वप्न का किसी भी दूसरे स्वप्न से कोई कनेक्शन होता है क्या? नहीं होता है ना। 2 फूलों के हार देखे, दर्पण लक्ष्मी देखी, देखा, कुछ भी देखा, जैसे लक्ष्मी उनका देखी, कहीं किसी से कनेक्शन नहीं होता है, तो हाथी उनको देखा। कहेंगे छिन्न स्वप्न। उनको कहते हैं छिन्न स्वप्न। और माला स्वप्न होते हैं, आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, कभी हम स्वप्न देखते हैं वो देखते और हैं। कभी, हाँ, मीन्स हम रोज सपने देखते हैं और हमको कोई नींद से उठा देता है, हाँ, ठीक है, हम उठ गए, वापस सोएंगे तो कंटिन्यू चालू हो जाएगा, हाँ, हाँ। है ना? वही जहां से खत्म हुआ स्वप्न वहीं से वापस चालू हो जाएगा। और ऐसा होता है कितनी बार, तो आप 7 डेज कंटिन्यू स्वप्न देख रहे हैं और एक ही स्वप्न चले जा रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत बार होता है। जैसे आज जो स्वप्न देखा उसके आगे हम कल का स्वप्न देख लेंगे, उसके बाद का हम तीसरा स्वप्न, ऐसा लगता है कोई स्टोरी बन गई हो। उसको कहते हैं माला स्वप्न। अगर कोई उनको बताता है ज्ञानी पुरुष को, स्वप्न महानिमित ज्ञानी पुरुष को, कि हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, तो वो आपका भविष्य बता देते हैं कि आप अगले भाव में राजा बनने वाले हैं, आप अगले भाव में दरिद्र बनने वाले हैं, कैसा भी। ठीक है। लास्ट है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब सूर्य, चांद, नक्षत्र। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमको लगता है सूरज, चांद, चंद्रमा को देख के तो हम भी बता देते हैं आज छोटा है, आज बड़ा है, आज आधा है, ऐसा। लेकिन सूरज जो होता है वो रोज एक जैसा ही होता है? नहीं, उसमें भी बहुत चेंजेस आते हैं, उसकी नक्षत्र में, उसकी दिशा में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन सब के बारे में कौन बता देता है? अंतरिक्ष ज्ञानी। अंतरिक्ष ज्ञानी बता देते हैं। ठीक है। तो इतना सभी चीजों का जिन्हें ज्ञान है, कितना सब कुछ ज्ञान हो गया, है ना? वो कौन होते हैं? अष्टांग महानिमित्त रिद्धिधारी मुनि। ठीक है, समझ? ये ना डिटेल मैंने सुनी, अब फिर मुझे लगता है अगर अपन डिटेल नहीं बताएंगे ना, तो आप लोगों को भी अब याद रहेगा डिटेल से कि अष्टांग महानिमित्त क्या होता है। अष्ट, यस। अष्टांग से अष्ट तो समझ आ ही गया, और 8 क्या क्या चीजें हैं ये हमको अब याद हो जाएगी। ठीक है। तो इसका फल है कि इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से हमें जीवन मरण का ज्ञान हो जाता है। जीवन मरण का ज्ञान कैसे होना? आपको ये थोड़े पता लग रहा है उससे कि आप कब मरने वाले हैं, लेकिन आपको जन्म मरण का बोध हो जाता है कि अभी हमको समझ नहीं होती ना किसी को कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए जो अभी इस जन्म में हमको मिल रहा है। इस जन्म में हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किसी को कोई भी पता नहीं है। लेकिन अगर हम इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि जब भी हमारा मरण होगा अच्छे से होगा, है ना? उसके अलावा लक्षण शास्त्र में कुशलता प्राप्त होती है। लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। हाँ, लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। वही, जैसे वही ज्योतिषी विद्या समझ लीजिए। ज्योतिष विद्या जो भी करना चाहता है उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है। और ओम नमः। मृत्यु के लक्षण हमें समझ आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देख के, जो पुराने नाड़ी देखते थे ना, नाड़ी विशेषज्ञ होते थे, वो नाड़ी देख के बता देते थे ये 3 दिन बाद मरने और वाला। इस पहर तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना ज्ञान होता था नाड़ी देखने वालों को, तो वो इसी से होता था, इन्हीं के छोटे छोटे प्रारूप हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन हाँ, डिटेल्स पता रह गई तो मुझे भी याद हो गई बताने में, और आप लोगों को सुनने में याद हो गई 18। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये भी बहुत बड़ा इसका डिटेल है लेकिन बहुत अच्छी है। कामित वस्तु की प्राप्ति होती है। हम्म, इच्छित
हाँ, क्या लिखा हुआ है आपके पास? इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से कामित वस्तु की प्राप्ति होती है। कामिक वस्तु की प्राप्ति आपको 18 वाले श्लोक से होगी। ओम ह्रीम नमो व्युवण पत्तानम, है ना? व्युवैड्डिपट्टानम। हाँ, इससे होती है, जो इस मंत्र का जाप करता है उसे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। कौन सा? 18 नंबर का जो रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अरम नमो पत्तानम। पत्तानम। अब हम इजी लैंग्वेज में इसको विवर्ण पत्तानम भी कह देते हैं। व्युवरण। इस ऐसे ऋषि जो वाद विवाद में कुशल हो, उन्हें मेरा प्रणाम है। और इसका दूसरा मीनिंग है, ऐसे ऋषि जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो, उन्हें मेरा प्रणाम है। अलग अलग जगह दो अलग अलग चीज दे रखी है, तो मैं दोनों बता रही हूँ। ऐसे ऋषि ऐसे ऋषि वाद विवाद, या ऐसे ऋषि जो विक्रिया रिद्धि को प्राप्त हो। अब इसका मीनिंग मैं नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगी, क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है। ठीक है? कामित वस्तु की प्राप्ति। हाँ, जब तक इसका फल लिख लीजिए। जो इस मंत्र का जाप करते हैं उन्हें इच्छित पदार्थ का लाभ होता है। जैसे हमने बरसों से मनोरथ कर रखा है, कोई बरसों से सोचता आया है ना कि मेरा बहुत बड़ा बंगला होगा, घर होगा, ऐसा जो भी, या बरसों से हमारी जो चाह चल रही है, उसे पूरा करने की शक्ति इस रिद्धि मंत्र में है। जो भी आप मन से चाहते आए हैं उसको ये रिद्धि मंत्र पूरा कर देता है, जो भी कामना हम करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग कर लेते हैं स्टार्ट। कल आंटी वो किया था, कल मेडिटेशन किया था, सब लोग चले गए। आधा ही हुआ ना? आधा नहीं, और मैं तो बोलती ही रह गई, मैंने पूरा मेडिटेशन करा दिया। हाँ, और उसमें आने रहा था। हाँ